देखो बच्चों, आज तुम लोगों के लिए हम वॉइस लेकर आए, कुछ इंपॉर्टेंट वॉइस क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 सभी को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एग्जाम का टाइम है, जिस कारण हम वॉइस टोटल आप लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कैसे बनता है, कैसे क्या होता है। फिर भी इस वॉइस में बताने की कोशिश करेंगे कैसे बन रहा है। लेकिन जो फुल वॉइस होता है, किस प्रकार से बनता है, कैसे चेंज होता है, ये सारा आप लोगों को हम कुछ दिन बाद की वीडियो में बताएंगे, जब आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो देखिए, पहला वॉइस क्या है? पहला वॉइस बताइए थोड़ा। इंडिया won the World Cup in cricket recently। देखिए, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिवली जो कार्य होता है, जो काम डायरेक्ट होता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे मैंने तुम्हें देखा, ये एक्टिव वॉइस है, डायरेक्ट काम हुआ। इसी को जब हम लोग पैसिव में देखेंगे तो हो जाएगा तुम्हें मेरे द्वारा देखा गया, उसको पैसिव कहते हैं। एनीवेज, डिटेल में भी हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि आप लोग का एग्जाम है और एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप लोग को हम बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या है? वन वर्ब है। और द वर्ल्ड कप ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जैसा हम लोग जानते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव दो प्रकार से चेंज होते हैं। तो ये एक्टिव है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस में बदल जाता है? सब्जेक्ट में। तो सामने में सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? द वर्ल्ड कप। ओके, अब हमको देखना है, अगर हेल्पिंग वर्ब रहता है इज, एम, आर, तो इज, एम, आर में से ही कुछ बैठता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसके अनुसार बैठता है। वाज वेयर रहता है तो वाज वेयर ही बैठता है। ओके, तो हैज हैव रहता है तो हैज हैव साथ में बीन आ जाता है, राइट? तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, डायरेक्ट मेन वर्ब दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो इज या एम या आर बैठता है। अगर मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहता है तो वाज या वेयर बैठता है। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट? लाउडली थोड़ा बोलोगे, सुनाई नहीं देता हमको। तो यहाँ देखो, द वर्ल्ड कप वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तो वाज होगा। वेयर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सिंगुलर है, सामने सिंगुलर, इसीलिए यहाँ पर वाज हुआ। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। कोई भी वॉइस जब भी हम बनाएंगे तो याद रखना, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज होता है। द वर्ल्ड कप वाज वॉन, पार्टिसिपल फॉर्म वही होता है। इन क्रिकेट रिसेंटली, और बाई से इस सब्जेक्ट को जोड़ते हैं जो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ क्या हो गया? इंडिया। एनी प्रॉब्लम? एनी डाउट? नंबर 2 बताइए। नंबर 2, द टीचर was teaching English। अब इसको देखिए, आप लोग थोड़ा हमको बताइएगा, ठीक है? बताएंगे तो बैग हटा लो, बैग हटा लो। तो देखिए, बैग हटा लो। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, तो इंग्लिश कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट में इंग्लिश हो गया। अब जैसा कि इसमें दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, वाज दिया हुआ है, यानी वाज या वेयर लगेगा। अब इंग्लिश क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लगेगा? वाज। अब कभी भी वर्ब में अगर आईएनजी रहता है तो क्या यूज करते हैं? बीइंग। अब हमको थर्ड फॉर्म चाहिए, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है?
taught. तो इंग्लिश was being taught किसके द्वारा? By the teacher. ओके, बाय के साथ सब्जेक्ट को हमेशा जोड़ देते हैं. नंबर 3 बोलिए. रानी is singing a beautiful song. रानी is singing a ब्यूटीफुल सॉन्ग. अब हमको बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? रानी है सब्जेक्ट. वेरी गुड. हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो द ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सामने आएगा तो क्या हो जाएगा? ए कैपिटल हो जाएगा. ठीक है. छोटी छोटी गलतियों से नंबर कट जाता है. ए ब्यूटीफुल सॉन्ग. अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो इज एम आर, तो इज एम आर ही यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है. सो यू हैव टू पुट देयर इज. ओके, देन वी कैन सी हियर सिंगिंग. सिंगिंग यानी वर्ब में क्या ऐड है? आईएनजी. तो क्या बैठाना होगा? बीइंग. ओके, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज बीइंग. अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? संग. गुड. आप लोग को तो सब याद है. बाय ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट. रानी. Any problem? Any doubt? No doubt. Number 4. Can you say? Told me. Tell me. The wind blew away. The wind blew away the roof tops Of the houses. of the houses. Okay? And problem? यहाँ देखते हैं. The wind क्या है? क्या है? Blew. Blew जो है क्या है? मेन वर्ब है. ब्लू अभी साथ में आ गया लेकिन ब्लू जो है मेन वर्ब. ओके, जो बच गया द रूफ टॉप ऑफ द हाउसेस क्या है? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो हो गया द रूफ टॉप्स ऑफ द हाउसेस. घर का छत ऊपर वाला सब उड़ गया. चिड़िया उड़, वैसे घर का छत उड़. द रूफ टॉप्स ऑफ द हाउसेस. अब देखिए यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? पास्ट फॉर्म है. तो अभी हम लोग क्या जानते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म रहेगा तो वाज या. अब यहाँ रूफ टॉप्स है. रूफ टॉप्स है सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो वाज होगा कि वेयर होगा? वेयर. वेरी गुड. ऐसे रिस्पॉन्स देते हो तो मजा आता है. वेयर. ब्लू का थर्ड फॉर्म तो ब्लोन अवे साथ में लिख देंगे. ब्लोन अवे. फिर क्या बच गया? बाय द विंड. हवा जो है पूरा उड़ा के भाग गया लेकर. ओके, समझ में आया? ठीक है, इतना ही आज.